बेतिया के गांधी मैदान के गांधी मंडप में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा सभी निजी विद्यालयों को वहां अध्ययनरत बच्चों के डाटा संकलन प्रपत्र ईडाइस के तहत भरने में विलंब को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 24 घंटे में जवाब मांगा गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई तथा डाइस कोड एवं प्रेस स्वीकृति रद्द करने की भी धमकी शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई, जिसे प्राइवेट स्कूल के संचालकों में रोष व्याप्त है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामस्वरूप विद्यार्थी ने बताया कि डाइस प्रपत्र को भरने हेतु केंद्र सरकार से अगस्त सितंबर 2022 में ही शिक्षा विभाग के पास पत्र आ गया था, परंतु विभाग की लापरवाही के कारण लगभग 6 माह बाद अर्थात मार्च अप्रैल में उसे सार्वजनिक कर हम प्राइवेट विद्यालयों पर उसे पूर्ण करने हेतु दबाव बनाया गया, जिसे हम लोगों ने उक्त प्रपत्र को समय भरकर जमा भी किया, परंतु पुनः सभी बच्चों का व्यक्तिगत डाटा संकलन जिसमें लगभग 52 कॉलम ऑनलाइन भरकर 15 मई तक पोर्टल पर अपडेट करने हेतु दबाव बनाया जाने लगा है। जबकि सच्चाई यह है कि इसके लिए न तो निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की प्राथमिक दी जाती है और न ही कोई ठोस व्यवस्था की जाती है, न ही इससे निजी विद्यालयों के बच्चों का कोई लाभ मिल पाता है। उक्त प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष विद्यार्थी के अलावा सचिव विनोद लाल मेहरवार, आरिफ सैफी, उदय भास्कर, प्रवीण कुमार, मीडिया प्रभारी मोहम्मद बसीम अंसारी, अजीत कुमार सिन्हा, ज्योति प्रकाश सिन्हा, अरविंद कुमार सिन्हा, धीरेन्द्र कुमार, प्रवीण रंजन, राज किशोर सिंह, श्यामलेश नारायण, शैलेंद्र कुमार, अविनाश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अरशद वारसी, श्यामलेश, दीपक तिवारी इत्यादि कई लोग उपस्थित थे। क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्या? शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोग को हर साल ईडाइस भरने के लिए फॉर्म दिया जाता है। इस बार भी हम लोग को मिला, हम लोग समय भर के जमा कर दिए। इसके बाद एक निर्देश प्राप्त हुआ कि जितने बच्चे आपके यहाँ शिक्षणरत हैं सारे बच्चों का जो है पूरा डाटा जो है एंट्री कीजिए ऑनलाइन। उसमें 52 बिंदु जो है एक बच्चों के बारे में जो है उसको भरना है, तो इसके लिए बड़ा कम समय दिया गया, 15 दिन 20 दिन का समय दिया गया और कहा गया कि अब मार्च में उसका पत्र आया और अप्रैल में पत्र आया और ये मई में 15 मई को उसको लास्ट कर दिया गया कि 15 मई तक आपको एनी हो भर देना है। नहीं की स्थिति में 15 तक जितने लोग अपलोड कर सके हैं जितना संख्या, उसके बाद कल एक शोकॉज लेटर सबके नाम से निकला है। उसमें कहा गया है कि क्यों ना आपका जो है प्रस्वीकृति रद्द कर दिया जाए, आपका ईडाइस समाप्त कर दिया जाए और 24 घंटा के अंदर आप स्पष्टीकरण दीजिए, अन्यथा जो है आपके विद्यालय में ताला बंद कर दिया जाएगा या आपके बच्चे जो है सो सरकारी स्कूल में जो है नामांकित कर दिए जाएंगे। इस तरह से हम लोगों को एक धमकी भरा पत्र जो है बाय नेम सब स्कूल को अलग अलग भेजा गया व्हाट्सएप से। तो इस संबंध में मेरा कहना इतना ही है, शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी निर्देश हम लोग को प्राप्त होता है, हम निजी विद्यालय बिना उनसे कुछ प्राप्त किए हुए उनके हर आदेश का पालन करते हैं और एक उच्च क्वालिटी का हम लोग जो है शिक्षण कार्य करते हैं, देते हैं। हमारे विद्यालय में ताला बंद करवाने से हमारे विद्यालय पर इस तरह का जो है दिशा निर्देश वो जो देते हैं या प्रशासनिक जो वाक्य बोलते हैं, इससे जो है विद्यालय हताहत है। सारे विद्यालय प्राइवेट स्कूल वाले जो है रोष में हैं और यदि इस तरह का कोई शिक्षा विभाग के द्वारा कदम उठाया जाता है तो हम लोग इस पर धरना प्रदर्शन और इस पर जो है विरोध पर हम उतारू हो जाएंगे और भविष्य में अपनी योजना के अंतर्गत इसकी जमकर लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ हम जाएंगे, क्योंकि हम निजी विद्यालय अपने पूंजी से विद्यालय चलाते हैं, अपने बलबूते से चलाते हैं। हमारे यहाँ लाखों लाख बच्चों का भविष्य हमारे यहाँ बनता है। हमारे यहाँ लाखों लाख शिक्षक कर्मी जो है सब अपने जीविकोपार्जन करते हैं। आपका कोई अनुदान हमको नहीं प्राप्त होता है, आपके फिर भी हम दिशा निर्देश का पालन करते हैं, लेकिन इतना प्रशासनिक भाषा बोलना और इस तरह से जो है सो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, हम कोई अपराधी नहीं कि आप हमारे ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम अपराध का काम नहीं करते, हम शिक्षा दान देते हैं। उनके नियम का, उनके निर्देश का हम लोग पालन करेंगे, लेकिन समय के अनुसार करेंगे। आज कहा यदि सुबह को निर्देश देंगे और शाम को कहेंगे हमको पूरा कर दिए तो संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग कभी जो है सो इस तरह का स्वीकार नहीं करेंगे। उनके हर बात को हम मानते हैं, हम मानते आ रहे हैं, मानेंगे। आज भी जब हम लोग को पोर्टल पर डालना है बच्चों का जो डिटेल्स, तो उसमें बहुत बच्चों का जो है आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। उसमें क्या आप निर्देश दे रहे हैं, इसमें 12 को 99 डाल दीजिए, ये क्या है? आप गलत सिखा रहे हैं। बयानों का आप शोकॉज की जगह के आप 99 क्यों डाल दिए थे? उसका कोई लिखित पत्र नहीं निकाले हैं। लेकिन आज हम लोग को जब कहते हैं कि भाई आधार नहीं बना हुआ बच्चा का कैसे करें, तो ऐसा कीजिए ना, 12 को 9 डाल दीजिए, वो ले लेगा। आज तो आप बता दिए, मौखिक हमको कह दिए, लेकिन यदि अगले दिन फिर आप इसी का शोकॉज कीजिएगा
तो ये सारी बात है प्राइवेट स्कूल को। जी, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम आग्रह यही करना चाहते हैं शिक्षा विभाग से कि निजी विद्यालय हमेशा आपके दिशा निर्देश का पालन किया है और करेगा, लेकिन इसके लिए जो है इतना जो है धमकी भरा पत्र न निकालें और इतना कड़ा आदेश न दें कि आज के आज कीजिए अन्यथा ताला बंद कर देंगे, ऐसा निर्देश वो नहीं दें। ऐसा प्रशासनिक भाषा का यूज न करें, सहानुभूति पूर्वक हमसे काम लें, हम काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, शिक्षा विभाग का अनेक दोष जो शिक्षा विभाग का है, अब आरटी का बच्चा हम लोग के यहाँ पढ़ता है, अब 5 साल से पैसा आपके यहाँ आता भी है यदि बिहार राज्य से 2021 में आपके यहाँ पैसा हुआ, आप पार्क करके रखे हुए हैं। 2023 में अभी 1 सप्ताह पहले आप 30 विद्यालयों को पेमेंट किए हैं। 76 विद्यालय का आपका लिस्ट बना हुआ है, 30 विद्यालय को पेमेंट किए हैं, बाकी सब ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है। क्यों? वो भी 50 पत्र देने के बाद एसोसिएशन के द्वारा हम शिक्षा विभाग को दिए, माननीय जिला पदाधिकारी को दिए, कमिश्नर महोदय को दिए, यहाँ से लेकर के हम आप लोगों ने जवाब दिया है अपने मांग के लिए? ये तो कल ही 3 बजे ना आया है सर सबके पास, कल 3 बजे आया है। तो आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको संदेश दे रहे हैं कि आपके हर दिशा निर्देश का हम पालन करेंगे, लेकिन समय देना पड़ेगा। आप यदि उंगली दिखा के कहिएगा, डंडा दिखा के कहिएगा कि आज करो अन्यथा बंद कर देंगे, तो वो हम मानने वाले नहीं हैं। हम अपना विद्यालय चलाते हैं, अपने पूंजी से चलाते हैं, अपने बलबूते से चलाते हैं, और हम आप यदि इस तरह का कोई प्रशासनिक भाषा का यूज कीजिएगा तो हम विरोध में उतरेंगे। कमियां कहाँ से आती है? कभी सरकारी टीचर धरने पे तो कभी प्राइवेट टीचर धरने पे, और बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है इससे। प्राइवेट स्कूल के ऊपर तो उनका दृष्टिकोण ही खराब है। सरकारी स्कूल क्यों करता है? सरकारी स्कूल का तो टीचर कितना पढ़ाते हैं सब कुछ सारे लोग जानते हैं। कभी मतगणना करवाते हैं, कभी जनगणना करवाते हैं। हमको भी आप कहिएगा कि यही करते रहिए, केवल खाता बही लिखते रहिए और पढ़ाना लिखाना छोड़ दीजिए, तो हम लोग अपना विद्यालय पढ़ाने लिखाने के लिए चलाते हैं। हम लोग जनगणना मतगणना में टीचर को नहीं लगाते हैं। विनोद मेहरबान, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सचिव। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन गया, जिलाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए धरना पर, और प्रेस वार्ता बुलाया गया है इसलिए कि शिक्षा विभाग द्वारा हम प्राइवेट विद्यालयों को समय समय पर विभिन्न निर्देश जारी किया जाता है, हम उसकी पूरा करते हैं, लेकिन अपनी कमी को छुपाने के लिए वे हम पर हावी हो रहे हैं। आरटी के बच्चों का हम लोग एडमिशन लेते हैं उनके निर्देश पर। पिछले साल जो एडमिशन मार्च में होना चाहिए था, उन्होंने निर्देश नहीं निकाला और दिसंबर में एडमिशन निकाला। वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? 1 महीना में, 1 महीने में दूसरे क्लास में चल जाएंगे। इस साल भी मार्च में एडमिशन होना चाहिए था, अभी तक उन्होंने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है कि आरटी एक बच्चों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ये बिल्कुल लापरवाह लोग हैं और अपनी लापरवाही को हम पर थोपना चाहे छिपाने के लिए, समझ गए। ये जो अभी जो पोर्टल पर आया हुआ है, ये 22 में ही आ गया था, अगस्त सितंबर के महीने में। उस चिट्ठी को उन्होंने जारी किया मार्च अप्रैल में, इतने महीने तक दबा के रखा और कहा कि जल्दी से आप भर के दीजिए। इतने कम समय में जब चिट्ठी उन्होंने दिया, हम लोग अपने विद्यालय के परीक्षा में थे। मार्च में विद्यालय में अंतिम परीक्षा होती है, अप्रैल में एडमिशन होता है, मई में हम लोग करने गए तो एक बच्चे के लिए 52 पॉइंट थे। अब उसको अंत्योदय का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको क्या पता, उसकी एपीएल में बीपीएल में हमको क्या पता, ये सारी जानकारी हमको क्या पता। और स्कूल का एडमिशन लेता है तो पूरा एड्रेस लेता है, माता पिता का नाम और जन्म तिथि, बस इतना ही तो लेता है, बहुत तो जाति ले लेता है। अब ये सारी जानकारी, उसका आधार कार्ड दीजिए, उसका मोबाइल नंबर दीजिए, ये जानकारी सारी जानकारी विद्यालय के पास है नहीं, तो ये स्पष्टता है कि उसमें विलम्ब होगा ही होगा। अच्छा, इसके लिए ना आपने ये विभाग की ओर से कोई वर्कशॉप निर्धारित किया, न कोई किसी टीचर को ट्रेनिंग दिया, न कोई स्कूल को ट्रेनिंग दिया, और हमारे कोई स्किल्ड तो है नहीं। मतलब सारी जानकारी आप लोग देने को तैयार है, तैयार है, टाइम चाहिए, और हमको दिशा निर्देश चाहिए। अब वो कुछ गलत काम करने के लिए हमको कहते हैं कि जहाँ नहीं है तो कुछ भर दीजिए। अरे कुछ भर देंगे, कल क्वेरी कीजिएगा तो हमको फंसाइएगा। वो कहते हैं आधार नंबर नहीं है तो 12 को नोट डाल दीजिए, हो जाएगा। मोबाइल नंबर नहीं है तो 12 को नोट डालिए, हो जाएगा। तो मैंने आदमी का 12 9 नंबर, हाँ, और सब पर ही डलवा रहे हैं और हम लोग डालते जा रहे हैं, ले भी रहा है। वो अपना पिंड छुड़ाने के लिए, तो अपनी कमियां को छिपाने के लिए हम पर हावी हो रहे हैं। पैसा देते हैं, खाना देते हैं। अब 5 साल 6 साल से आरटी के पैसा बाकी है, आप कह रहे हैं कि ड्रेस क्यों नहीं देते हैं? कहाँ से देंगे? घर बेच के देंगे? स्कूल बेच के देंगे? कहाँ से देंगे? अब पैसा आप जारी नहीं करते हैं, उस पर 20 को नखरा लगाते हैं आप लोग।
देते हैं तो अंशतः देते हैं। लास्ट अपना संदेश मतलब शिक्षा विभाग को क्या देना शिक्षा विभाग को संदेश ये देना चाहते हैं कि आप हमको धमकी देना बंद कीजिए। हम आपके सहयोगी हैं, आप हम कर्मचारी नहीं हैं। हम अपने पूंजी लगा रहे हैं, अपना मेहनत करके खा रहे हैं। हमको व्यवसाय करने का अधिकार है, संविधान ने दे रखा है। आप बंद करने वाले कोई नहीं है। आपका निर्देश पालन करेंगे, लेकिन आप बंद करने की धमकी कृपया मत दीजिए। बंद। हाँ, चलिए परिचय दे दीजिए। राम स्वरूप विद्यार्थी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्राइवेट एसोसिएशन, जिला वेलफेयर एसोसिएशन गया। कॉन्फ्रेंस करके क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? हाँ, इधर से क्या साबित करना चाह रहे हैं? सर ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो शिक्षा विभाग द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया जाता है, ये बताइए हम लोग मैंने प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आज के डेट में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन जितने अधिकारियों को भी जो देखा जाए तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में। कहा है कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं और बराबर हम लोग को हताश और इस किया जाता है सर, जबकि हम लोग हमेशा सपोर्ट में सरकार के खड़े रहते हैं। जो भी मापदंड होता है हम लोग उसको पूरा करते हैं। देखा जाए ज़रा सरकारी स्कूल का हाल जा करके, ना वहाँ कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, ना कोई ये है, ना कैमरा है, ना आरओ वाटर है। हम लोग सबको जो दिशा निर्देश होता है हम लोग इस संबंधन देने के लिए करते हैं। तो हम लोग को तो सहयोग न देना चाहिए। इस तरह का कड़े भाषा में प्रयोग करके कि आपका रद्द कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, सुन के बड़ा दुख होता है और इसका हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और इससे जवाब भी दीजिए जाके दिए जी हैं। बिल्कुल, हाँ, आज से हम लोग दे रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा विभाग के सहयोगी हैं। हमें इस तरह से ना किया जाए और हमारे स्कूलों को सहयोग की नज़र से देखा जाए। जी आप लोग सारी बात मानते हैं, जी। फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज्यादा मानते हैं इसी वजह से क्या? जी हाँ, ज़्यादा मान लेते हैं इसी का। ये तो दमनकारी नीति कहा जाएगा इसका विभाग का, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज खुद देखिए जाकर के जितने बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कोई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ते हैं, सब प्राइवेट आप स्कूल में गए। डायरेक्टली सरकारी स्कूल पे बता रहे हैं कि अपना कुछ व्यवस्था नहीं तो दूसरे पे आते हैं। Obviously, they don't have any option. That's why they're coming to the private school. Why? Because quality education अगर कहीं मिल रहा है अभिभावक को, उनके बच्चों को, तो वो मिल रहा है प्राइवेट स्कूल में। इसलिए हम लोग को और बल्कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ यूडैस वाली चीज़ हमारे कोई जानता नहीं है, उसकी ट्रेनिंग मिलना चाहिए, उसका कोई उस तरह का ही होना चाहिए। बजाय उसके और एक बैग हो जाता है तो कैसे करके करेगा? What will your next action about this particular? नहीं, हम लोग बस समय चाहेंगे, ओनली समय चाहेंगे। वी नीड टू रिक्वायर सम टाइम, सम मोर टाइम, सो दैट वी कैन फुलफिल द डिमांड एंड वट एवर थिंग रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो you want to do ready for it? डेफिनेटली हम लोग करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, हम लोग सरकार से बाहर थोड़ी हैं। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमें समय दिया जाए ताकि सब लोग आसानी से कर You सकें। want only taken time? एग्जैक्टली, ओनली समय दिया जाए। और मेरा नाम अरफीन सैफी है, मैं प्राइवेट स्कूल गया एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। हम लोग का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के ऊपर जो शिक्षा विभाग के द्वारा एक दमनकारी नीति चलाई जा रही है और तरह तरह की धमकियां दी जा रही है कि स्कूल बंद कर देंगे, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये सब हम लोग ये पूछना चाहते हैं सरकार से या शिक्षा विभाग से कि हम लोगों ने कौन सा जुल्म, कौन सा अपराध किया है कि आप स्कूल बंद कर देंगे, प्राथमिकी दर्ज करा देंगे? अरे हम लोग तो आपके भलाई के लिए, आपके राज्य और देश के भलाई के लिए हम लोग शिक्षा का स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गार्जियन हमारे विद्यालय में भेजते हैं, वो उसका वो कुछ शुल्क देते हैं और हम लोग ये करते हैं। है आप लोग के पास ये देखिए डाइस का ये 52 कॉलम का ये सर प्रपत्र है और ऐसा इतना हम लोगों के पास एडमिशन के समय हम लोग ना तो उसकी जाति पूछते हैं ना कोटि पूछते हैं, बस बच्चे का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यही सब मुख्य आधार होता है, एड्रेस। इतनी जाति वगैरह हम लोगों का को तो कोई वोट लेना नहीं ना है कि हम लोग जाति पूछ करके उसका जनगणना और ये उसके आधार पर ये करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बीपीएल अंत्योदय योजना, कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एजुकेशन तो को बढ़ावा पूछेंगे। वही तो बात है कि हम लोग जाति नहीं, जाति के आधार पर थोड़ी ना हम लोग एडमिशन लेते हैं। आज अब वो हमारे पास है नहीं डेटा, अब एक एक बच्चे से अब उसकी जाति पूछिए, उसका कोटा पूछिए, तो तब उसको मेंशन कीजिए। अब इसमें तो समय लगता है ना सर।
अब उसमें डेटा आप लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम बस और उसमें भी जो पत्र भेजा जा रहा है वो हम लोगों से स्पष्टीकरण का, उसमें वो खुद गलत पर है, किन्हीं का 22-23 का डेटा बता रहे हैं और 21-22 का वो दिखा रहे हैं, जबकि 22-23 में कुछ बच्चे का हम लोग डेटा दे रहे हैं जो कि मेंशन भी हो गया है और वो 21-22 का दिखा रहे हैं। तो इस तरह से वो अपनी गलती पहले सुधार करें, उसके बाद हम लोगों पर। परिचय दे दें। ज्योति प्रकाश सिन्हा, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट जी।